आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, किसी सरल विद्युत मोटर का नामांकित परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और सरल विद्युत मोटर व्यापारिक मोटर से किस प्रकार भिन्न होता है यह बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे कुंडली बना रखी है। ठीक है, ये हमारी कुंडली हो गई। ठीक है बच्चों, और इस कुंडली को हम शक्तिशाली स्थायी चुंबक के मध्य, ठीक है बच्चों, ये कैसा चुंबक है, स्थायी चुंबक के मध्य रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, विभक्त वलय लगाते हैं। ठीक है, और विभक्त वलय के साथ इस कुंडली को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये कार्बन बूस होती है। ठीक है, कार्बन की बनी बूस होती है बच्चों दोनों साइड पे। ठीक है, हमने दिखा रखा है बच्चों, ये बूस है। ठीक है, यहाँ पे बूस ये है और ये वाली बूस है। ठीक है बच्चों, कार्बन की जो बनी होती है। अब इसके साथ हम एक परिपथ में क्या लगाते हैं बच्चों, एक बैटरी लगाते हैं और इसके साथ एक कुंजी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों, धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, जैसे हमने कुंजी को क्या किया बच्चों, बंद किया, ऑन करने पे हम देखते हैं बच्चों क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा की दिशा हम देखते हैं बच्चों क्या होता है, इस कुंडली में कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, धारावाही कुंडली अगर शक्तिशाली चुंबक के मध्य है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कुंडली में, इस कुंडली में क्या लगेगा बच्चों, बल कार्य करेगा। ठीक है, और हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें हम देखते हैं, इस कुंडली में हम देखते हैं बच्चों ऊपर की ओर बल कार्य करता है, इस कुंडली में नीचे की ओर बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ओके, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, किसी सरल विद्युत मोटर का नामांकित परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और सरल विद्युत मोटर व्यापारिक मोटर से किस प्रकार भिन्न है हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं विद्युत मोटर की। ठीक है बच्चों, विद्युत मोटर का कार्य हम जानते हैं बच्चों क्या होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों विद्युत मोटर, तो हम यहाँ पे जानते हैं बच्चों कि विद्युत मोटर का कार्य होता है कि यह क्या करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बच्चों, यह क्या करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है बच्चों, रूपांतरित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमने देखा बच्चों विद्युत मोटर में। अब यहाँ पे इसका अगर हम नामांकित परिपथ देखें बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है बच्चों, शक्तिशाली स्थायी चुंबक। ठीक है, क्या ले रखा है बच्चों, स्थायी चुंबक है ये, और इसके मध्य हमने क्या बना रखी है बच्चों, कुंडली बना रखी है। ठीक है, या आर्मेचर जिसे हम कह सकते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इस कुंडली का एक भाग हम यहाँ पे बुश से कनेक्ट करते हैं, दूसरा भाग यहाँ पे कुंडली का दूसरा भाग भी यहाँ पे बुश से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और बुश किसके साथ, बुश के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों विभक्त वलय। ठीक है, विभक्त वलय मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वलय होता है बच्चों, वलय को हमने दो भाग में यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कट करके लगा देते हैं, मतलब ये कहलाता है विभक्त वलय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसके साथ हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हम बैटरी लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं। कुंजी को हम क्या करते हैं बच्चों, ऑन करते हैं, इसे बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगता है बच्चों, और धारा की दिशा हम देखते हैं बच्चों कैसी होगी, इसमें इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे जब आधे भाग में, जब ये वाला भाग जो है बच्चों, ठीक है, सी डी वाला भाग इस वाले भाग में आएगा और ए बी वाला भाग इस वाले भाग में आएगा। ठीक है, तब भी हम देखते हैं बच्चों कि अब सी डी में धारा इस दिशा में बहेगी। फाइनली हम कह सकते हैं बच्चों कि इस वाले परिपथ में धारा ऊपर की ओर, ठीक है, और जब परिपथ या कुंडली इस साइड पे होता है तो इसमें धारा हमेशा नीचे की ओर बहती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे विभक्त वलय लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यह हमें मालूम है कि जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं बच्चों, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत है तो उस पर क्या होता है बच्चों, बल लग रहा होता है। ठीक है, और बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मालूम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसमें बल की दिशा नीचे की ओर आएगी और इसमें बल की दिशा क्या होगी बच्चों, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, मान लेते हैं F बल कार्य कर रहा है, तो जिस कारण हम क्या देखते हैं बच्चों, कुंडली में बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों इसके साथ क्या लगा होता है बच्चों, धुरी लगी होती है और धुरी घूमने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग हमने यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कार्यविधि की अगर हम बात करें। ठीक है, कार्य विधि की अगर हम देखें बच्चों, तो हम देखते हैं बच्चों कि धारावाही कुंडली को
शक्तिशाली स्थायी चुंबक के मध्य रखने पे कुंडली को क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हम क्या देखते हैं बच्चों? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखने पर क्या होता है बच्चों? इसमें लंबवत बल कार्य करने लगता है, ठीक है, जिस कारण कुंडली में बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखने पर कुंडली में बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इससे यहां पे हम कह सकते हैं बच्चों संपर्क धुरी घूमने लगती है, ठीक है। इससे संपर्कित धुरी मतलब जो धुरी इससे हमने लगा रखी है बच्चों, क्या होती है बच्चों? संपर्कित धुरी घूमने लगती है, ठीक है, घूमने लगती है। तो यही कार्य होता है बच्चों यहाँ पे विद्युत मोटर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि सरल विद्युत मोटर व्यापारिक मोटर में से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जो हमने स्थायी चुंबक लगा रखा है इसके स्थान पे हम यहाँ पे उपयोग करते हैं बच्चों कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक उपयोग करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे सरल विद्युत मोटर को व्यापारिक मोटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सरल विद्युत मोटर को सरल विद्युत मोटर को व्यापारिक मोटर में बदलने के लिए व्यापारिक मोटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? बदलने के लिए स्थायी चुंबक के स्थान पर स्थायी चुंबक के स्थान पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? स्थान पर हम यहां पे लगाते हैं बच्चों विद्युत चुंबक, ठीक है। स्थायी चुंबक के स्थान पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।